तो ये है सेकेंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लो ताकि आपको ज़्यादा कनेक्ट होगा इस व्लॉग से। तो सुबह सुबह हम लोग उठ गए। रात में मेरा सर्वाइकल का पेन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं सुबह दर्शन के लिए नहीं गई थी, बस ये दोनों गए थे। तो सुबह 5 बजे के करीब ये लोग दर्शन करने जाने वाले थे, पर मैं और मम्मी बाद में जाएंगे क्योंकि रात में मैं सो नहीं पाई थी, इस वजह से मैंने सोचा था कि आराम से जाएंगे। तो बस ये लोग तैयार होने लगे थे सुबह सुबह। यहाँ पे इतने फोकस होके इतनी डिटर्मिनेशन से आईलाइनर लगा रही है, जैसे लग रहा है कि शीशे के अंदर ही घुस जाएगी। मैंने यहाँ पे कुछ बोला था तो मुझे बड़ी गुस्से से अभी देखना देख रही है ये। एक मैडम बस तैयारी हुई थी कि दूसरी मैडम भी नहा धो के आ गई तैयार होने के लिए। उसके बाद इनका मेकअप स्टार्ट हो गया। ये दोनों सुबह सुबह आराम से तैयार हो गए। यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी आराम से पड़े हुए हैं बिस्तर पे, कोई चिंता ही नहीं है। हम तो चलो नींद से भी जाग गए, मेरी माता श्री तो अभी भी पड़ी हुई हैं। अभी ये व्लॉग देखेंगी तब उन्हें पता चलेगा कि ये भी मैंने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद ये लोग सुबह का दर्शन करने चले गए और मैं और मम्मी लेटे हुए थे। फिर मैंने थोड़ी देर वीडियोज़ को एडिट किया, उसके बाद मम्मी भी उठ गई थी। फिर पता चला ये लोग चाय लेके आ गए। ये हम डाल देंगे वॉइस, ये जो तुमने हम और ये लोग ना सुबह सुबह ये लाख की चूड़ियाँ लेके आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद हम लोग ने पी है गर्मा गर्म चाय। यहाँ पे मेरी कुशल गृहिणी हमें चाय सर्व कर रही है। चाय नाश्ता कर ही रहे थे कि तब तक लाइट चली गई, तो हम लोग टॉर्च जला के वहाँ बैठ के आराम से चाय पीने लगे। उसके बाद पता नहीं ये लोग क्या भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ देख देख के कुछ बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। मेरी मम्मी का एनिमल लवर जाग रहा था, कह रही थी कि वहाँ पे कुत्ता है वो बहुत प्यासा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, पर वो ना एक पालतू कुत्ता था, इसलिए हम लोग ने ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम लोग देखने लगे बाहर का व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह का टाइम था और वैसे भी वहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बन सकती थी, तो इसलिए मैं वही आइडिया सोच रही थी बाहर। बाय द वे मैंने एक गेट रेडी विद मी भी शूट किया है, जो कि इस वीडियो के बाद ही आएगा। बिना नहाए हुए नहीं, दो बिना नहाए हुए, दो बिना नहाए हुए। अरे मेरी माता, मैं नहा चुकी हूँ। मेरी माता श्री भी तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ गाइस, ये नहीं नहाई है गाइस, नहीं नहाई है। बस मैंने भी नहा धो लिया है, अब मैं जा रही हूँ एक गेट रेडी विद मी शूट करने के लिए।
डे 2 दूसरी बार दर्शन करके आ गए हैं कहीं जा, ये पहली बार जा रही है। लाइट आ रही है बहुत। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सब लोग। चलो बेटा, इनको जल्दी मची। एक बार सुबह करके आ मम्मी एक बार सुबह करके आ चुकी हैं दर्शन, फिर जा रही हैं हमारे साथ सेकेंड टाइम। अरे बाप रे, धूप देखो। अभी करीब 9 बज रहे होंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी तेज़ धूप होने लगी थी। पर फिर भी हम लोगों को दर्शन करने थे, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना था 10:30 बजे के करीब, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। कहाँ कहाँ गुलाब का हुआ ना? हाँ, तेज लग गया था। क्या हुआ? चलो, कांटा कट गया। कल भी हम लोग गए थे शाम को दर्शन करने के लिए, और हम लोगों ने 2 बार दर्शन किए थे, पर इस बार के जो सुबह के दर्शन थे ना, वो मेरे सबसे अच्छे हुए। यहाँ पे एक पंडित ने मुझको इत्र भी दिया, और शायद ये बहुत गुड लक माना जाता है। बस उसके बाद हम लोग अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग मार्केट आ गए, और हम लोगों को जो भी थोड़ा बहुत सामान देखना था हम लोग ने ले लिया वहाँ से। सुबह का टाइम है, लेकिन भीड़ इतनी है जैसे लग रहा है कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों को प्यास लगने लगी, तो हम लोग ने फिर से शिकंजी पी। वहाँ की शिकंजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सिर्फ 20 रुपये में। बाद हम लोग ने सोचा कि हम लोग इतनी दूर आए हैं तो लाख की चूड़ी ले ही लेते हैं। वैसे मेरी मम्मी पहनती नहीं है, पर चलो पहली बार उन्होंने यहाँ से ली। काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस थी, और फिर हम लोगों ने खाटू श्याम जी की एक छोटी सी फ़ोटो भी ली थी। 2 झाड़ू नहीं, छोटी है, छोटी है। कितने का भैया? एक साइज बड़ा थे। एक साइज बड़ा। अब हम लोगों को स्टेशन के लिए निकलना ही था, तो हम लोग ने सोचा बाहर से ही कुछ खा लेते हैं। पर फिर हम लोग ने सोचा कि चलो आलू के पराठे पैक कर लेते हैं, रूम में बैठ के आराम से खाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद रूम में आके हम लोग ने आराम से खाए आलू के पराठे। काफ़ी हैवी थे, पूरा दिन हम लोगों को भूख ही नहीं लगी। आलू के पराठे खाने के बाद हम लोग रेडी हो गए स्टेशन के लिए निकलने के लिए। चलो गाइस, बाय बाय।
हम लोगों की ट्रेन 1:30 बजे की थी, पर हम लोग वहाँ 11:30 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोग दूसरे रूट से आए थे। इस वजह से हम लोगों को लगा कि कहीं लेट ना हो जाए। हम लोग को फिर से ट्रेन का 12 घंटे का सफ़र तय करना है और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। जब मैं वहाँ से निकली थी तो मैंने सनस्क्रीन लगाई थी। मैंने इन लोगों को बताया तो इन लोगों को पता नहीं कौन सी चुल काटी। इन लोगों ने कहा कि अब हम भी लगाएंगे। सजने संवरने के बाद हम लोगों को लगी फिर से भूख, तो हम लोग के पास रखा हुआ था सूखा नाश्ता, तो हम लोग ने फिर से वही खाया। शाम के 5 बजे थे, तब हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर लेट लेते हैं, क्योंकि रात भर हम लोगों को अभी ट्रैवल करना है। इन दोनों की लोअर सीट थी, मुझको इन लोगों ने फेंक दिया मिडिल में, और हम लोगों के कैबिन में ना कोई था भी नहीं। एक 1.5 घंटे के बाद हम लोगों को फिर से होश आया, तो हम लोग उठ गए। उसके बाद हम लोगों को लग रही थी थोड़ी थोड़ी भूख। कुछ करके समय काटना था, इसलिए यहाँ मैं बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रही हूँ। एक समय के बाद तो ऐसा लग रहा था ना ट्रेन में उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतना बोर बोर सा लग रहा था। उसके बाद समोसे वाला आया, तो हम लोगों का बड़ा मन कर रहा था समोसे खाने का, तो हम लोगों ने समोसे लिए और वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। हम लोगों ने सोचा था दोबारा लेंगे, लेकिन वो दोबारा आया ही नहीं, और जब तक आया तो हम लोगों का मन ही नहीं कर रहा था। समोसे खाने के बाद थोड़ी देर बाद ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं वहाँ पे अकेली बैठी थी। शाम को हम लोग को फिर भूख लगने लगी, तो हम लोग ने खाया था फ्राइड राइस और मंचूरियन, जो कि काफ़ी ठीक था। उसके बाद भी हम लोगों को ना नींद आ रही थी ना कुछ करने का मन कर रहा था, तो हम लोग ऐसे पागलपंती कर रहे थे ट्रेन के अंदर। एसी इतना तेज़ खुला था कि ठंडी लगने लगी थी और मन भी नहीं कर रहा था लेटने का, इसलिए थोड़ी देर हम लोग बाहर आ गए थे।
इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि बस भैया जल्दी से घर हम लोग पहुंच जाए। उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा लाओ थोड़ी देर और लेट देते हैं, कुछ और करने को तो है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेट गए। लेकिन फिर भी हम लोगों की खुराफात चालू ही थी। फाइनली रात के 2 बजे हम लोग पहुंचने वाले थे कानपुर, और हम लोगों के पीछे आप लोग नोटिस करना है कि कुछ लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ है। तो जब हम लोग जा रहे थे तब भी ये लोग गए थे और आते समय भी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे हंस रही हूँ। उसके बाद फाइनली हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं और अब हम लोग घर जा रहे हैं। बैक टू कानपुर। घर आते ही हम लोग मिले अपने जिगर के टुकड़े से। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था हम लोगों को देख के कि हम लोग पता नहीं कहाँ चले गए थे। उसने बहुत प्यार किया हम लोगों को। उसके बाद डॉलर को प्यार करने के बाद ऊपर से जादू भी बुला रही थी, क्योंकि जादू ऊपर रहती है। तो मम्मी ने पहले डॉलर को प्यार किया, उसके बाद मेरी बारी थी तो मैंने डॉलर को प्यार किया। और फिर भी वो पूरी रात नहीं सो रहा था, वो उठ उठ के देख रहा था कि हम लोग अभी भी हैं कि नहीं। ऊपर से जादू मुझे आवाज़ दे रही है कि उसे मिलना है, तो फिर उसके बाद मैं जादू के पास चली गई मिलने के लिए। बस जादू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसको प्यार किया। उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस चेंज करी और फिर फेस वॉश करके आराम से हम लोग सो गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।